दशहरा पर्व 4 तारीख को या 5 तारीख को। इस बार हिंदू धर्म की कई जो त्यौहार आए वो 2 दिन मनाए गए। बात की जाए पिछले दिनों जो रक्षाबंधन मनाया गया, इसी के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया, 2-2 दिन का पर्व मनाया गया। और अब जो दशहरा पर्व आ रहा है सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व है। और ख़ास तौर पर जो पानीपत में हनुमान स्वरूप निकलते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब है दशहरा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे ही धर्म के कुछ लोग हैं जानबूझकर जो तारीखों को आगे पीछे कर रहे हैं, बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। फिलहाल इन सब मुद्दों पर बेबाकी से जो बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर 4 जो विद्वान हैं, ब्राह्मण देव हैं। और सबसे पहले हमारे सामने यहाँ देख पा रहे हैं धर्माचार्य श्री लालमणि पांडे जी हैं। पांडे जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे प्राचीन सिद्ध श्री देवी मंदिर में आए और समाज के लोगों को एक अच्छी दिशा मिले, इसके लिए आप पूछने के लिए, इसके लिए तहे दिल से मैं अपने मित्रों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ब्राह्मण देवता, इस बार रक्षाबंधन भी 2 दिन मनाया गया, 11 और 12 को, और इसी के साथ जो जन्माष्टमी पर्व था वो भी 18-19 2 दिन मनाया गया। अब दशहरा पर्व आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि ये भी 4 और 5 को मनाया जाएगा। कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए, हम आपसे बहुत स्पष्ट बात करें और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे सुंदरकांड में देखिए कितने अनादिकाल से एक श्लोक आया, दोहा आया, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। समाज में जब डॉक्टर गलत बोलने लग जाए, सदगुरु गलत बोलने लग जाए और मंत्री गलत बोलने लग जाए तो समाज का कल्याण निश्चित नहीं होता है। हम ब्राह्मण लोग हैं, वेदज्ञ लोग हैं, वास्तव में कोई चीज़ दो नहीं है, सब एक हैं, लेकिन पूर्वाग्रह बैठा हुआ है। हमने जो कह दिया वो कह दिया, हमने जो कह दिया वो गलत ही क्यों नहीं, हमें क्षमा नहीं मांगना। सबसे बड़ी बात तो यही है, उनके जीवन में सत्संग नहीं है। एक त्यौहार ही वास्तव में होता है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे, ब्राह्मण देव मैं आपको रोकना चाहूँगा, कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि जो ब्राह्मण लोग हैं, जो पंडित हैं, वो अपने पैसे कमाने के लिए, ताकि भक्त 2 दिन आए, हमें चढ़ावा ज़्यादा चढ़े, इसलिए भी जानबूझकर त्योहारों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। देखिए, इस बात को तो आप भूल जाओ, ब्राह्मण कभी भी अपनी हंसी कैसे करा सकेगा। ब्राह्मण को जो मिलना है वो एक दिन में मिलेगा। 20 दिन त्यौहार रखो तो ऐसा कुछ नहीं, व्रत तो रोज़ का है, रविवार सोमवार मंगल रोज़ व्रत रखो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक त्यौहार है, एक त्यौहार हमेशा होते हैं, लेकिन कुछ हठ धर्मियों के कारण थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है। मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि हमसे 1000 गुना ज़्यादा विद्वान भारत में हैं, ये नहीं कि हम ही विद्वान हैं। उनसे राय ली जाए, उनसे जानकारी ली जाए, उनसे पूछा जाए, और अपनी अयोग्यता को आप साबित ना करो, लेकिन कम से कम आज व्हाट्सएप का ज़माना है, आप जान लो, आप पूछ लो, और जो पंचांग पत्रा में लिखा है आप उसको पढ़ कर के बोल दो तो वास्तव में समस्या का समाधान हो जाएगा। अब की बार दशहरा 5 तारीख को है, ये बिल्कुल निश्चित है, लेकिन अपनी अपनी मर्जी से, अपने अपने मत से, अपनी अपनी सुविधा से। वो किसी प्रधान जी को कहीं जाना था, उसने कहा कल तो मैं रहूँगा नहीं, परसों को त्यौहार मनाओ, मैं आ जाऊँगा, क्योंकि बाहर विदेश से मेरी पार्टी आ रही है, वायर आ रहे हैं, करोड़ों का मेरा लेन देन है। तो ये मंदिर ब्राह्मणों के द्वारा नहीं चलते, मंदिर संस्था के द्वारा नहीं चलते, मंदिर प्रधानों के द्वारा नहीं चलते, मंदिर सत्य सनातन धर्म के द्वारा चलते हैं। अगर अपने मन मनहंत से, मन गढ़ंत से ये सब करने लग जाएंगे तो उपहास के पात्र हम बनेंगे। मेरी सबसे प्रार्थना धर्माचार्य के नाते कि जो पंचांग में है, शास्त्र में है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो, भगवान ने गीता में कहा है। जो शास्त्र प्रमाणित हो वो चर्चा कर लो, और चर्चा करने के बाद उसका निर्णय करो। अब की बार दशहरा 5 तारीख को है, ये सत्य है। ब्राह्मण देवता, आप भी हमारे साथ हैं, ये बताइए आखिर ये त्यौहार 2 दिन क्यों हुए? इससे पहले तो शायद नहीं हुआ होगा ऐसा कुछ। जय माता की। ऐसा कुछ नहीं है, त्यौहार तो एक ही दिन मनाया जाता है। तारीख अलग अलग क्यों आ रही है फिर? लेकिन कुछ स्मार्त लोग कहते हैं कोई वैष्णव है, हम लोग जो ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं वो वैष्णव है, इसलिए वो वैष्णव के ही त्यौहार मनाए जाएंगे। सबसे बुजुर्ग और सबसे बड़े पंडित जी जो प्राचीन श्री देव मंदिर के रख रखाव करते हैं, माता रानी के परम भक्त हैं। पंडित जी, ये त्योहारों को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग अब इस साल कंफ्यूज हो गए हैं, कन्फ्यूजन को कैसे दूर कर सकते हैं? जो शास्त्री जी ने उच्चारण किया, दूसरे समय श्री कृष्ण जो हैं यहाँ पंडित जी हैं, उन्होंने भी कहा सनातन धर्म में
कुछ सन्यासी और वैष्णव दो मत हो जाते हैं। सन्यासी एक दिन पहले मना देते हैं और सनातन धर्म में जो गृहस्थ आश्रम है वो एक दिन पीछे मनाते हैं। क्यों? उजाला कुछ लिया जाता है अंश। श्री आचार्य जी के मुख से कई दफ़े हमने सुना है, हम तो इतने प्रकंड है नहीं, पर हमारे मध्य में श्री आचार्य जी विराजे हुए हैं। समाधान पढ़ने का भी है, योग्यता भी है और शास्त्रों का मंथन करने के भी योग्य हैं और रहेंगे। अब भी उनका ग्रंथों से काफ़ी लगाव है और इसी निर्णय से उन्होंने जो तारीख 5 दिया है वो सत्य है। और यूँ मनगढ़ंत अपनी अपनी तोमड़ी अपना अपना राग तो यूँ करके वो दो मतों में विभाजन होता है। कोई कहता है इधर चलो, कोई कहता है इधर चलो, एर फेर बतला देते। सीधा रास्ता कभी किसी ने नहीं बतलाया। जो है सीधा रास्ता बनारस, जैसे कि मथुरा में जन्माष्टमी मनाई जाती है आदिनाथ से। कहाँ जन्म हुआ भाई? कहीं पूरे वर्ल्ड में पूछ लो, मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। तो वहाँ कब मनाई गई? 19 तारीख को। हमारे पानीपत में कुछ समाज ने 18 को मना दी। ऐसा क्यों भाई? मथुरा जब जन्मभूमि स्थान केंद्र है, उसको हम क्यों नहीं मान के चलते हैं? सनातन धर्म वाले भी हम दावे के साथ में कहते हैं। तो सनातन धर्म के जो मुख्य जन्म प्रकट हुए हैं वो 19 तारीख को बतला रही है तिथि। अब राम जन्मभूमि पर भी यही विवाद होगा कि वहाँ कुछ मनेगा और यहाँ कुछ मनेगा। तो भाई ऐसा न करें, वहाँ तिथि मालूम कर लें। और ज्ञान का केंद्र पूरे विश्व में बनारस है। आप बनारस से, ये आपकी मोबाइल के द्वारा सुविधा दी गई हुई है, बड़े बड़े धर्माचार्य आचार्य महोदय बैठे हुए हैं हमारे विश्व के अंदर में। देश विदेश से भी उनके पास में समाचार आते हैं, तो वो संशोधन करके कहते हैं कि फलानी तारीख में फलाना दिन है। क्यों साहब? 2 साल पहले हम चंद्र ग्रहण कैसे बतला देते हैं? पीछे के या भविष्य के कैसे बतला देते हैं? तो ये सब साइंस, ये प्रमाण है शास्त्र का। इसलिए घोषित कर देते हैं कि फलाने सन में 90 में फलाने दिन ग्रहण पड़ेगा। बतलाव नहीं हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ शिवदत्त जी भी हैं। शिवदत्त जी, ये बताइए इस बार रावण दहन कब किया जाएगा, बता सकते हैं आप? जय माता की। हमारे यहाँ सनातन धर्म को उच्च कोटि तक ले जाने के लिए धर्माचार्यों के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार, व्याकरण के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार 5 तारीख ही निश्चित की गई है। और उसी दिन सबको मिल कर के उत्साह के साथ अपने धर्म को बढ़ाते हुए 5 तारीख को सबको दशहरा मनाना चाहिए और रावण दहन करना चाहिए। आचार्य जी, अब ये जानना चाहते हैं टाइमिंग क्या रहेगी, रावण दहन की टाइमिंग क्या है इस बार? इस समय रावण दहन का जो समय है उसे तो सायंकाल माना जाता है, प्रदोष काल 5:59 में बताया गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मतांतर हो सकता है समय का। लेकिन प्रदोष काल माना गया है, उसमें राइट समय नहीं होता है, क्योंकि सूर्य उदय के अनुसार, सूर्यास्त के अनुसार सबका समय अलग अलग होता है। तो प्रदोष काल अब की बार जो माना गया है करीब 6 बजे के आसपास, उसको 5:55 कहीं लोग होगा, कहीं 56 होगा, कहीं 57-58, ऐसे करीब 6 बजे के आसपास रावण दहन होगा। बिल्कुल, ब्राह्मण देवता हमारे साथ हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि जो रावण है वो हमारे ब्राह्मण समाज के बड़े हैं, काफ़ी बड़े विद्वान थे, तो उनका जो दहन होता है वो नहीं होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? जय माता की। देखो 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को रावण दहन है, 6 बजे जो अभी आचार्य जी ने बताया। देखो रावण जो था बहुत विद्वान था, ब्राह्मण था, लेकिन उसमें कुछ बुराइयां थी। पराई स्त्रियों को देखना, पराई स्त्रियों को छीनना, ये सबसे बड़ी बुराई थे। इसलिए उसको ये किया जाता है, बुराइयों को जलाया जाता है और जो उसकी जो अच्छाई है उसको ग्रहण किया जाता है। जय माता की। तो देखा आपने जिस तरह से 5 तत्व होते हैं, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इसी तरह से यहाँ पर हमारे 5 ब्राह्मण देवता थे जिन्होंने आज
जो भी लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होगी उसे दूर कर दिया। इस बार जो दशहरा पर्व है वो 5 तारीख को मनाया जाएगा और जो रावण दहन का साइंस के अनुसार जो टाइम है वो 5:59 पर है शाम के समय, लेकिन 2-4 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है, जैसा कि अभी धर्माचार्य श्री लालमणि पांडे जी ने हमें बताया। आप लोगों से अपील है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट सासू पांचाल के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।